अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, ये बताइएगा क्या दूसरे मुल्कों की तरह हमारे मुल्क में जजों का एहतसाब नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए भाई? क्या पाकिस्तान आज़ाद रियासत नहीं है? यहाँ पर जमहूरियत नहीं है? हमने कुर्बानियाँ नहीं दी हुई? ये एक सिविलाइज्ड मुल्क नहीं है? क्यों नहीं इंसाफ होना चाहिए? एहतसाब सबका, नोबडी इज़ अबव लॉ। और ये तो आलमी एक कानून है कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है, वो चाहे कोई जज हो, चाहे वकील हो, वो कोई भी हो। अगर आप पाकिस्तान की पर्टिकुलरली बात करें तो एक चीज़ का मैं ज़रूर बताऊँगा कि जितने भी लोग हमारे कहते हैं कि यार गोरे का कानून लेके हम परेशान हो गए हैं, ये शायद गोरा अपना कानून यहाँ रख गया और उसकी वजह से हम जलील हो रहे हैं। भाई गोरा खुद क्यों नहीं जलील हो रहा? आजकल आप देख रहे होंगे वीडियोज़ वायरल हो रही हैं कि जिनमें वो गोरे जज को पुलिस वाला अदालत के कमरे से वो घसीट के बाहर ले जा रहा है बिकॉज ही वॉज फाउंड गिल्टी। किसी का भी एहतसाब हो और अगर वो गिल्टी हो तो सर वो आम आदमी की तरह ही ट्रीट होगा। नोबडी इज़ अबव लॉ। ठीक। अच्छा ये बताएं कि हमारे मुल्क में जजिस का ये कहना है कि जजिस का एहतसाब नहीं होना चाहिए, ये करप्शन से पाक है, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? सर एक जुमला मैंने देखा था, सुना था, हमारे चीफ जस्टिस साहब ने कहा था, एक एक्स चीफ से या शायद अबी वाले ने कहा था कि जजों से सवाल सिर्फ अल्लाह करेगा। जी। तो मैंने कहा था अल्लाह तो करेगा, क्योंकि वो तो फ़िरौन को भी करेगा, वो नमरूद को भी करेगा, इब्लीस को भी करेगा। तो अगर आप उनके लेवल पे ख़ुद को समझते हैं कि जब उनका होगा तभी हमारा होगा, आई एम सॉरी टू से बट ये बातें आप यानी दुनिया में आप अपने आप को इतना सुप्रीम समझ रहे हैं कि जिनका कानून फॉलो करके आप जुडिशरी आज तक चला रहे हैं वो भी ये नहीं कहते। आप अमेरिका का कानून देख लें, वहाँ पर ये गूगल करके देख लें, आर जजेस अबव द लॉ। नीचे हंसी वाले इमोशंस आएंगे कि भाई तू क्या बात कर रहा है। नोबडी इज़ लिटरली नोबडी इज़ अबव द लॉ। जजों का एहतसाब हुआ अभी अमेरिका में 2019 की बात है, 2 जजेस ने ब्राइब ली, रिश्वत ली और दोनों को, एक को 17.5 साल की कैद हुई, एक को 28 साल की। ये मेरी इस कैद को 17 साल और 28 साल को सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा मैं किन की बात कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया में 6 महीने की कैद होती है एक जज को सिर्फ नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए, जज को कैद हो जाती है। और बांग्लादेश में यार, बांग्लादेश चीफ जस्टिस जो वहाँ का है उसने सिर्फ इस प्रेशर की वजह से रिज़ाइन कर दिया कि वज़ीर आज़म को वो चीफ जस्टिस के फ़ैसले कुछ मुतासर नहीं कर रहे थे। ये सिविलाइज्ड कौमों का शिवा है। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली वो जिसकी लाठी उसकी भैंस है, इनको लगता है कि लाठी इनके पास है। वो कहते हैं मैं कहता हूँ यार तेरी याद आई कोई तेरे जाने के 12-13 साल बाद, जब भी कोई मिसहैप होता है, इस तरह की फिरौनियत सामने आती है तो मैं मुशर्रफ को याद करता हूँ, पूरी कौम याद करती है। भले आमरीत थी लेकिन आज मैं इमरान खान को भी कोसता हूँ। ये 2007 में ये इफ्तिखार चौधरी और ये सारे जो थे, इनकी वजह से ये जेल गया था कि जजों को अंदर क्यों किया है, डेमोक्रेसी को जो है इसमें जमहूरियत को और जुडिशरी को आज़ाद करो। 7 दिन ये इमरान खान जेल में रह के आया था इन जजों के लिए, इन वकला के लिए। तो मैं तो उन सबको कोसता हूँ जिन्होंने इनको एम्पावर किया है। अगर इनको लगता है कि ये अबव द लॉ हैं तो भाई ये सिविलाइज्ड कौमों से बिलोंग नहीं करते, ये जंगल की रियासत में बिलोंग करते हैं जहाँ पर ये शेर हैं। अच्छा तो ये बताएं कि आप इस अदालती निज़ाम से मुतमईन हैं? बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ, 0%। उसकी वजह ये है कि सर यहाँ पर वही बात कि अगर तो आप सबका एहतसाब करते हैं फिर तो ठीक है। यहाँ गरीब आदमी एक केस लेकर जाता है जज के पास, उसका फ़ैसला आने तक वो या तो तिबई मौत मर गया होता है या वो 1000 चक्कर लगा के थक गया होता है, तब उसका फ़ैसला आता है और वो भी उसके ख़िलाफ़। पहली बात। दूसरा, जो उमरा हैं उनके फ़ैसले आप देख लें कि एक दिन दरख्वास्त होती है, दूसरे दिन अदालत लग जाती है, तीसरे दिन रिहाई भी मिल जाती है, भले वो कोई भी हो। मैं शहबाज शरीफ की बात करूँगा यहाँ पे। आप देख लें, एक बंदा अपने भाई की गारंटी दे रहा है कि मेरा भाई वापस आएगा, मैं गारंटी देता हूँ, मैं स्टाम्प नहीं लिखूँगा, मैं गारंटी देता हूँ वापस आएगा। वो चले जाते हैं, मियाँ साहब वापस नहीं आते, मफरूर करवा दिया जाता है, अदालतों की तौहीन करके चले गए हैं, वादा करके नहीं वापस आ रहे। यहाँ पे जब आएंगे वो गिरफ़्तार कर लिए जाए, मफरूर हो गए ना। अब सर वही बंदा जिसने उनकी गारंटी दी हुई है वो खुद कहता है सर मैं भी जाना चाहता हूँ, मैं बीमार हूँ। पहली बात तो ये है कि अगर एक शख्स 40 साल हुकूमत करके वो ये कहे कि मेरे यहाँ के अस्पताल में इलाज पर मैं मुतमईन नहीं हूँ, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, तो सर उसे ज़मानत नहीं, उसे फांसी देनी चाहिए कि तू 40 साल झक मारा था यहाँ पे कि एक अस्पताल नहीं बना सका जहाँ पर पाकिस्तानी इलाज करवा सके। पहली बात। दूसरा कि वो 575 अरब का कुछ उनके ऊपर खुद करप्शन का इल्ज़ाम है। और तीसरा, वो गारंटी दी हुई है बड़े भाई की और आप उसको भी भेज रहे हैं। एक ही दिन दरख्वास्त होती है,
मुझे मज़ा तब आया, हंसी भी आई। 7 तारीख को दरख्वास्त देते हैं, 5 तारीख को टिकट करवाई हुई थी, मैंने खुद देखी अपनी आंखों से। 5 तारीख को इन्होंने टिकट बुक करवाई है, 7 तारीख को दरख्वास्त दे रहे हैं, 8 को इनकी बेल हो गई है। खैर ये एयरपोर्ट पे जाते हैं, फिर वो मिसहैप हो जाता है। तो ये है कि यहाँ पर या तो एहतसाब सबका हो या फिर बिल्कुल ना हो। जजों की बात करता हूँ तो एक पिछले दिनों सबको पता है, एक जज साहब की अपनी अहलिया, उनकी प्रॉपर्टी निकल आती है। अब वो पता चलता है कि 7 लाख पाउंड की वो प्रॉपर्टी बाहर खरीदती हैं लंदन में, और वो कहती हैं मेरे बंदे का, मेरे हस्बैंड का इससे कोई लेना देना नहीं है। भाई 1983 की उनकी शादी, मेरी 2 साल पैदाइश से पहले उनकी शादी होती है। 27-28 साल शादी के बाद एक प्रॉपर्टी वो ख़रीदती हैं, और वो स्कूल टीचर है सर, कराची के एक इंग्लिश अमेरिकन स्कूल की टीचर हैं वो। एक टीचर के पास इतना पैसा आ सकता है? अक्ल हैरान है यार हमारी। और वो कहते हैं नहीं ये पैसे मैंने टीचिंग करके कमाए हैं। अब मेरा सवाल थोड़ा सा ये है कि यार फिर आप लोग या तो फिर एहतसाब सबका करो। 2 आंसू उन्होंने बहाए हैं एक बंद कोर्ट में 6-7 जजों के सामने, और पूरे कानून की धज्जियां बिखेर के रख दी हैं कि ये बीबी रो पड़ी है। और वो कौन बीबी? वो कोई पाकिस्तानी बीबी नहीं थी, एक स्पेनिश खातून है, और वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कहती है उसके बच्चे भी तो बाहर हैं, उसको क्यों नहीं पूछते? व्हाट अ नॉनसेंस। फिर मैं समझता हूँ कि ये एहतसाब नहीं हुआ। फिर मुझे एक बात बताएं, दूसरे मुल्कों में जो वाकई में जमहूरियत और जहाँ पर वाकई सिविलाइज्ड कौमें हैं, अगर किसी जज का एहतसाब हो तो कोई जज नहीं करता, उससे हायर बेंच करता है ताकि फ़ैसला सही हो। मैं कोई जुर्म करूँ और मेरा यार ही मेरा मुनसफ हो, वो कैसे मुझे मुजरिम डिक्लेयर करेगा? मुझे बताएं, कौन सी दुनिया में कौन सा ऐसा फार्मूला है कि वो मुझे कहेगा तो मुजरिम है? तो ये निज़ाम पूरा जो है ना, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। कैसे होगा? वही बात कि वो याद उसकी आती है, क्योंकि तरीका ही नहीं नज़र आता ना। ये जमहूरियत को हमने खुद अपने तरीक़ों से चेंज कर लिया हुआ है। अदलिया की किताबों को हमने तोड़ मरोड़ लिया हुआ है। वो जमहूरियत की किताब में अब जनाब वो जरदारी आता है तो वो आपके 18वीं तरमीम करके चला जाता है कि आइंदा ज़िंदगी भर मेरे बच्चे भी सुबह में बैठ के खाते रहें, कोई वफाक दूसरा बेशक रहे, वो मेरे आके बच्चों को ना पूछ सके तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। तो यहाँ पर लूट खसूट चल रही है, यहाँ पर इंसाफ। और प्लीज़ इनको जज ना कहा करें। ये जज लफ्ज़ जो है ना, ये उनकी तौहीन है, उन गोरों की तौहीन है जो वहाँ बैठकर हमारे मुसलमानों को भी इंसाफ दिलाते हैं। चले जाएँ ऑस्ट्रेलिया, चले जाएँ न्यूजीलैंड का वाक़या याद है आपको? क्या किया था उन्होंने जब मस्जिद में इस तरह से दहशतगर्दी हुई थी? 100 मस्जिदें बनवा के दी अलग से, और जो वहाँ पर शहीद हुए थे उनके बच्चों तक को नेशनलिटियाँ दे दी कि यार आपके साथ ज़्यादती हुई है। क़वानीन इनको कहते हैं। अच्छा ये बताएं, क्या पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है, क्या वहाँ एक गरीब को इंसाफ मिलता है, एक अमीर को इंसाफ मिलता है? क्या आप इन दोनों में क्या फ़र्क देखते हैं? सर यहाँ पर गरीब को इंसाफ नहीं मिलता। मैं चैलेंज मार के कह सकता हूँ, आप मुझे एक गरीब बता दें जो अदालत में गया हो इंसाफ के लिए और वो वापस इंसाफ लेकर आया हो। मुझे आज बताएं एक चले, मैं इस आपके प्रोग्राम की तवज्जो से कहता हूँ, पूरा पाकिस्तान अगर सुन रहा है, एक गरीब बता दें कि वो अदालत जाके दरवाज़ा खटखटाता है और बोलता है मुझे इंसाफ चाहिए, और जज साहब इंसाफ दे के उसको भेजते हैं घर पे। मुझे एक बंदा मेरे सामने ले आए, मैं पूरे निज़ाम को सल्यूट करूँगा। बहुत शुक्रिया।